ये कहानी है एक अमीर व्यक्ति की जिसके पास बहुत सारा पैसा है और इसका नाम राजकुमार है। राजकुमार ने ये सारा धन गरीबों का शोषण करके कमाया है। उसने अपना सारा पैसा घर में छुपा कर रखा हुआ है। हा 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 हा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मैं अब जो चाहे वही खरीद सकता हूँ। एक दिन राजकुमार अपने घर पर बैठकर टीवी पर खबर देख रहा होता है। तभी आज की बड़ी खबर, 31 मई रात 12 बजे से 2000 का नोट बंद। ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या बकवास चल रही है? सरकार 2000 का नोट कैसे बंद कर सकती है? खबर सुनकर वह सोचता है कि मेरे पास तो बहुत सारा काला पैसा है। अगर मैंने इतना सारा पैसा एक साथ निकाला तो पुलिस मुझे पकड़कर ले जा सकती है। वो अपने काले धन के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी उसको सपना आता है कि पुलिस उसको पकड़कर ले गई है। मुझे इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। तभी वो जहाँ पैसे रखे हैं वहां पे जाता है। एक काम करता हूँ, इनमें से कुछ पैसे रामू काका को दे देता हूँ। बाद में तो उनसे कैसे निकालना है वो मैं खुद देख ही लूंगा। रामू काका, रामू काका, जी मालिक, कहिए क्या काम था। आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़े पैसे दे देता हूँ। तभी रामू काका सोचता है, आज तक तो मालिक ने मुझे फूटी कौड़ी नहीं दी थी। अब मालिक मुझ पे इतने मेहरबान कैसे हो रहे हैं कि मुझे पैसे देने की बात बोल रहे हैं। अरे मालिक, आप मुझे इतना पैसा कैसे दे रहे हैं आज? मैं अपनी तरफ से तुम्हारी बेटी की शादी में थोड़ी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर रामू काका पैसे लेकर वहां से चला जाता है। मैंने कुछ पैसे रामू काका को दे दिए हैं। अब वो बैंक में जमा करवाने जाएंगे। तब देखता हूँ रामू काका के साथ क्या होता है। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं भी अपने पैसे बैंक में जमा ही करवा दूंगा। अगली सुबह रामू काका कुछ पैसे लेकर बैंक की तरफ जाते हैं और जमा करवा देते हैं। अगले दिन फिर रामू काका कुछ पैसे लेकर बैंक की तरफ जाते हैं और जमा करवा देते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। तुम ये इतने सारे हर रोज 2000 के नोट कहाँ से ला रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि 31 मई से 2000 के नोट चलना बंद हो जाएंगे? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। फिर वहां पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है और पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लेकर आए हो तुम? मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ। मैंने क्या किया है? तुम हर रोज 2000 के इतने सारे नोट बैंक में जमा करवाने कैसे जा रहे हो? तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? कहीं तुमने काला धन इकट्ठा किया हुआ तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये पैसा तो मेरे सेठ ने मुझे दिया है ताकि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो सके। मुझे नहीं पता था कि ये 2000 के नोट बंद हो गए हैं। ठीक है, हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेते हैं, पर अपने मालिक का नाम पता अभी हमें जल्दी दो। फिर रामू काका डर के मारे राजकुमार का नाम पता सब कुछ पुलिस को बता देते हैं। तभी राजकुमार को अपने घर की छत से दिखाई देता है कि पुलिस उसके घर की तरफ आ रही है। जैसे ही पुलिस राजकुमार के घर की तरफ बढ़ती है और घर के अंदर आती है, तुम एक काम करो, तुम छत पर जाकर देखो और मैं नीचे इस रूम में देखता हूँ। फिर पुलिस उसके घर की छानबीन करती है। अरे यहाँ तो कोई नहीं मिला, लगता है वो भाग गया है। राजकुमार अपने घर के पीछे वाले रास्ते से अपने गाड़ी की तरफ भाग चुका होता है और वो डर के मारे अपनी गाड़ी में बैठकर डॉकयार्ड की तरफ बढ़ जाता है। वो डॉकयार्ड पहुंचता है और वहां
उसके कुछ आदमी वहां उसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। अरे तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मेरा पैसा कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं है? सर आप निश्चिंत रहिए, आपका पैसा ट्रक में आ रहा है। ठीक है, तुम जल्दी से सारा पैसा वोट में रखवाओ। ठीक है सर, आपका सारा पैसा लोड हो चुका है। वह अपना सारा पैसा शिप में लोड कर कर वहां से निकल पड़ता है। मैंने अपने सारे 2000 के नोट बदलने का जुगाड़ कर लिया है। अब देखता हूँ पुलिस मुझे कैसे पकड़ पाएगी। जब वो अपने टेलीस्कोप से ये देखने की कोशिश करता है कि आगे सब कुछ ठीक है या नहीं, तो वह देखता है कि एक बहुत बड़ा समुद्री लुटेरों का जहाज उसकी तरफ बढ़ रहा है। अरे अब मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं? अब मैं क्या करूं? ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।